कभी सोचा है कि क्या सिर्फ सिर्फ 50 शब्दों में एक पूरी पीढ़ी की कहानी कही जा सकती है? आज हम एक ऐसे ही छोटे से प्रॉम्प्ट को समझने वाले हैं जो हमें दिखाएगा कि कैसे कुछ शब्द यादों, रिश्तों और भावनाओं का एक पूरा का पूरा खजाना खोल सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प चुनौती की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये है वो प्रॉम्प्ट। ये हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक साधारण सा वाक्य लगता है ना? लेकिन असल में ये किसी भी कहानीकार के लिए एक खजाने के नक्शे जैसा है। चलिए इस नक्शे को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ तक ले जाता है। देखिए, एक अच्छी कहानी लिखने का राज ना अक्सर उसके निर्देशों में ही छिपा होता है। तो इससे पहले कि हम कहानी बनाने बैठें, सबसे पहला काम है इस एक वाक्य को इसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्रिएटिव कोड्स छिपे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रॉम्प्ट में 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक विषय जो आज की दुनिया से जुड़ा है। दूसरा, एक ऐसा किरदार जिसे हम महसूस कर सकें। तीसरा, एक गहरी भावना जो दिल को छू जाए। और चौथा, लिखने की कला जो इन सबको एक साथ बांधती है। चलिए पहले पिलर से ही शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पिलर है कॉन्टेक्स्ट, सोने के बढ़ते भाव। ये सिर्फ एक अखबार की हेडलाइन नहीं, ये एक ऐसा ट्रिगर है जो हमारे घरों के लॉकर में बंद यादों को अचानक से जिंदा कर देता है। ये जो आर्थिक सच्चाई है ना, ये कहानी के लिए एक चिंगारी का काम करती है। ये दुनिया में हो रही एक बड़ी घटना को हमारे बहुत ही पर्सनल, बहुत ही इमोशनल अनुभव से जोड़ देती है। तो ये काम कैसे करती है? यही वो स्पार्क है जो पूरी कहानी को आग देता है। और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के असली दिल की तरफ ले जाता है। ये हमें इकोनॉमी के आंकड़ों से निकालकर उस इंसानी तजुर्बे तक पहुंचाता है जहां हर चीज का एक गहरा मतलब होता है। और यहीं हम कहानी के दिल में पहुंचते हैं, क्योंकि कोई भी कहानी आंकड़ों से नहीं बल्कि एक इंसान के एहसास से जिंदा होती है। तो चलिए मिलते हैं उस किरदार से जिसकी आंखों से हम ये कहानी देखने वाले हैं। प्रॉम्प्ट में आम व्यक्ति का जिक्र क्यों है? क्योंकि ये कहानी किसी राजा महाराजा या किसी बड़े बैंकर की नहीं है। ये हम में से किसी की भी हो सकती है, हमारे पड़ोस में रहने वाले किसी की भी। और बस इसी वजह से ये कहानी हमें फौरन अपनी सी लगने लगती है। और ये है प्रॉम्प्ट का सबसे जरूरी हिस्सा। यहाँ मकसद सोने की कीमत पर रिपोर्ट लिखना नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले के दिल में एक खास एहसास जगाना है। हो सकता है थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया, थोड़ी सी शुक्रगुजारी, या शायद एक भूली हुई याद की मीठी सी चुभन। सोचिए जरा, सोने की बढ़ती कीमतें कैसे पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। किसी शादी की, किसी तोहफे की, या किसी अपने के त्याग की। दादी के दिए हुए झुमके अचानक सिर्फ सोना नहीं रह जाते, वो एक पूरी की पूरी कहानी बन जाते हैं। और फिर सोना सिर्फ एक मेटल नहीं रह जाता, ये उन लोगों का प्रतीक बन जाता है जिन्होंने इसे हमें दिया था। ये माता पिता के प्यार का, जीवन साथी के वादे का, या पीढ़ियों से चले आ रहे आशीर्वाद का एक जीता जागता सबूत बन जाता है। और इस पॉइंट पर आकर सोने की बाजार की कीमत उसके इमोशनल वैल्यू के सामने एकदम फीकी पड़ जाती है। ये एक परिवार की विरासत बन जाता है, एक ऐसी कहानी जिसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। इसकी असली कीमत तिजोरी में नहीं बल्कि हमारी यादों में होती है। अब बात करते हैं उन नियमों की जो इस चैलेंज को और भी मजेदार बनाते हैं। इन्हें रुकावटों की तरह नहीं बल्कि एक लेंस की तरह देखना चाहिए जो कहानी के इमोशनल इम्पैक्ट को और भी ज्यादा शार्प और फोकस्ड बनाता है। सिर्फ 50 शब्द, हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सच कहूं तो यही इसकी खूबसूरती भी है। यहाँ हर एक शब्द को तराशना पड़ता है, क्योंकि एक भी फालतू शब्द की गुंजाइश है ही नहीं। ये कहानी कहने की कला का सबसे शुद्ध और सबसे पावरफुल रूप है। इसका जवाब है सिंबॉलिज्म, यानी प्रतीकवाद। ये जो लिमिट है ना, ये लेखक को लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन के बजाय पावरफुल सिंबल्स और इशारों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती है। कम शब्दों में ज्यादा कहना, यही तो कला है। और आखिर में प्रॉम्प्ट हमें बताता है कि कहानी को छोड़ना कहाँ है। अंत में एक उम्मीद की किरण होनी चाहिए, एक गहरा एहसास या एक खूबसूरत सी मुस्कान। क्योंकि कहते हैं ना, एक अच्छी कहानी वहीं खत्म होती है जहां पढ़ने वाला सोचना शुरू करता है। यहाँ देखिए, 2 तरह के अंत हो सकते हैं। एक है तथ्यात्मक, सोने की कीमत अब 2 गुनी हो गई थी, और दूसरा है प्रतीकात्मक, उसे एहसास हुआ कि असली कीमत कभी दाम में थी ही नहीं,
प्रॉम्प्ट हमें दूसरे रास्ते पर ले जा रहा है, जो सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि एक गहरी समझ देता है। तो हमने कहानी के सारे धागे अलग अलग करके देख लिए हैं। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ बुनकर एक खूबसूरत इमोशनल कहानी तैयार करने का। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ये एक तरह से रेसिपी की तरह है। इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी लेखक इस प्रॉम्प्ट की हर मांग को पूरा कर सकता है और एक छोटी लेकिन बहुत ही असरदार कहानी बना सकता है। और आखिर में यही सबसे ज़रूरी बात है, सोना तो सिर्फ एक जरिया है असली खजाने तक पहुंचने का। और वो असली खजाना है हमारी यादें, हमारे रिश्ते और हमारे मूल्य। और ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी कहानियां अक्सर सबसे छोटी चीज़ों में छिपी होती हैं। क्या पता आपके दराज में रखे किसी पुराने गहने में भी एक ऐसी ही कहानी बस बाहर आने का इंतजार कर रही हो। देखने के लिए